आज मुल्क भर में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। कराची में सुबह आसमान पर बादल छाए रहे, मौसम खुशगवार है। शहर में हल्की फुल्की फुहार पड़ रही है। इस्लामाबाद में मौसम गर्म और हब्स है। महकमे मौसमियात ने मानसून के चौथे स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया। चौथे स्पेल में कराची, अंदरून सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में शदीद बारिशों का इम्कान है। लाहौर में भी मौसम कुछ गर्म और मरतूब है। महकमे मौसमियात ने बारिश का इम्कान जाहिर किया है। कराची में आज हल्की बूंदाबांदी का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने बारिशों का हैवी स्पेल आइंदा चंद रोज तक कराची में दाखिल होने की पेशगोई कर दी। मजीद तफसीलात बता रहे हैं कराची से हम्माद बिन यूसुफ। जी, मानसून का स्पेल जारी है, लेकिन शहर कराची में इस वक्त सूरज का राज चल रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कराची में आज हल्की बूंदाबांदी के इम्कानात है। मतला जुज़वी और अबर आलूद रहने के इम्कानात हैं। मानसून का हैवी स्पेल आइंदा चंद रोज़ में कराची में दाखिल होगा, जिसके बाद कराची में गरज चमक के साथ बारिश के इम्कानात हैं। मौजूदा दर्ज हरारत इस वक्त कराची का 30 डिग्री सेंटीग्रेड है और हवा 8 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही है, जबकि दिन में जो है दर्ज हरारत 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा और हवा जो है वो 25 से 30 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलेगी। जी, मुल्क के बेशतर इलाकों में मानसून बारिशों के चौथे स्पेल का आगाज़ महकमे मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। 9 अगस्त तक रावलपिंडी, इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। 13 अगस्त तक सिंध के बेशतर इलाकों में शदीद बारिशों की पेशगोई की गई। इस्लामाबाद से मौसम की सूरत हाल बता रही हैं आयशा शुएब। जी बिल्कुल, मुल्क के बेशतर इलाकों में महकमा मौसमियात ने मानसून के चौथे स्पेल की पेशगोई कर दी है। अगर इस्लामाबाद की सूरत हाल के हवाले से बताती चलूँ तो आज सुबह से ही सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी है। इस्लामाबाद का दर्जा हरारत इस वक्त 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि इसके साथ साथ महकमा मौसमियात का कहना है कि 6 अगस्त से लेकर 9 अगस्त तक रावलपिंडी, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और दीगर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश के इम्कानात हैं। ये जो स्पेल है वो शिद्दत इख्तियार करेगा, जिसकी वजह से जितने भी ना सिर्फ रावलपिंडी, इस्लामाबाद बल्कि दीगर इलाकों में जितने भी नशीबी इलाके हैं वो ज़ेरे आब आने के खदशात हैं। इसीलिए जो मुतलका इदारे हैं उनको अलर्ट भी जारी कर दिया गया और पहले से अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं कि तमाम तर इंतजामात को मुकम्मल कर लिया जाए। आज चूँकि सुबह से ही सूरज और बादलों की आंख में चोली जारी है, शदीद गर्मी और हब्स का जो सिलसिला था वो लगता है कि आज उसको ब्रेक लगने वाला है, क्योंकि बारिश के बाद मौसम खासा खुशगवार होगा, ठंडी हवाएं चलेंगी और इस्लामाबाद के शहरी इस मौसम से भरपूर लुत्फ उठाएंगे। जी, पिशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में मानसून बारिशें जारी हैं। महकमा मौसमियात ने दीर, चित्राल, सवात, शांगला और बुनेर समेत बलाई इलाकों में आइंदा 24 घंटों के दौरान तेज़ बारिशों की पेशगोई कर दी है। 9 अगस्त से सूबे के बेशतर इलाकों में शदीद बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने का भी इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ जमील खान से। जी बिल्कुल, आइंदा 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में मज़ीद मानसून बारिश होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का ये सिलसिला तकरीबन 9 अगस्त से ज़ोर व शोर के साथ शुरू होकर 13 अगस्त तक जारी रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिशों का इम्कान है, लेकिन आइंदा 24 घंटों के दौरान सिर्फ बालाई इलाकों यानी चतराल, दीर, सवात, शांगला, अपर दीर और दीगर जो बालाई इलाके हैं वहाँ पर इम्कान है। मैदानी इलाकों में मौसम तो खुश्क रहेगा और ख़ुसूसी तौर पर जनूबी अजला में, लेकिन महकमा मौसमियात के मुताबिक 9 अगस्त से दूसरा सिलसिला शुरू होगा जो शिद्दत के साथ बारिशें होने का इम्कान है, जिसके लिए तमाम अजला भी मुतहरिक कर दिए गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान महकमा मौसमियात के मुताबिक सिर्फ मुनीर में 9 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। ताहम आइंदा 24 घंटों के दौरान सिर्फ बालाई इलाकों में बारिश का इम्कान है, जबकि 9 अगस्त से नया सिलसिला शुरू होगा जो 13 अगस्त तक जारी रहेगा। जी, लाहौर में गुज़श्ता रोज़ की बारिश के बाद आज हब्स और गर्मी लौट आई है। दर्जा हरारत में भी इजाफा होने लगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में शाम को बारिश का इम्कान है। मौसम का मज़ीद अहवाल जानते हैं महमूद अली से। जी बिल्कुल, बात की जाए लाहौर के मौसम की तो इस वक्त जो है वो गर्मी और हब्स जो है वो लाहौर में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और जो हवा है वो 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है। महकमा मौसमियात का इस हवाले से कहना है कि आज जो है लाहौर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है, जबकि कम अज़ कम 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है वो दोपहर के वक्त जो है वो हल्की हल्की बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है, जबकि
शाम तक जो है सूरज और बादलों के दरमियान जो है आग मचोली का सिलसिला जारी रहेगा। अब भी जो है इस वक्त जो है वो बादल तो लाहौर शहर को ढांपे हुए हैं, लेकिन गर्मी और हब्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और हवा भी जो है वो कम चल रही है। आज छुट्टी का रोज़ है, लेकिन इसके बावजूद जो है शहरी भी कम ही निकल रहे हैं। अभी इस वक्त जो है वो खासे कम शहरी जो है बाहर निकले, क्योंकि गर्मी और हब्स जो है काफ़ी ज़्यादा फील हो रही है। लेकिन दूसरी जानिब महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 1 से 2 रोज़ तक जो है लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो तेज़ बारिश का इम्कान भी जाहिर किया गया है। जी, मानसून बारिशों और भारत की जानिब से पानी का जो बंद है वो टूटने पर दरियाए चनाब में निचले दर्जे का सैलाब है। पानी के रेले करीबी आबादियों में दाखिल हो चुके हैं। मुतासरा इलाकों के अफराद हिजरत पर मजबूर हो गए। मज़ीद तफसीलात बताएंगे मुल्तान से माजिद कलासरा। जी बिल्कुल, हालिया मानसून बारिशों भारत की जानिब से दरिया चनाब में पानी छोड़ने के बाद दरिया चनाब में पानी की सतह में मुसलसल जो है वो इजाफा हो रहा था, जिससे नज़दीकी बस्तियाँ भी जो वो ज़ेर आब आ चुकी थी। अब जो दरिया चनाब है उसमें पानी की सतह जो है वो उसमें जो है वो कमी जो है वो वाक़ई हो रही है, जिसके बायस जो नज़दीकी बस्तियों में पानी ताहाल मौजूद है, लेकिन दरिया चनाब में जो है वो नया पानी का सैलाबी रेला जो है वो दाखिल अभी तक जो है वो नहीं हुआ। तमाम तर इंतज़ामात हैं हुकूमत की जानिब से और ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से जो वो मुकम्मल किए गए हैं, और यहाँ पर पानी कुछ एरिया में यहाँ पर मौजूद है, लेकिन पानी की सतह है दरिया चनाब में जो है वो बेतदरीज जो है वो अब कम होना जो है वो शुरू हो चुकी है। और PDM का से जब हुकाम से जब हमारी बात हुई तो उनका सैलाबी सूरत हाल से उनका भी ये कहना था कि अब जो है वो नए सैलाबी जो है वो रेला को बड़े सैलाबी रेले का कोई ख़तरा नहीं है। अगर कोई सैलाबी रेला भारत की जानिब से छोड़ा जाता है तो उसके बरक्स जो है वो तमाम तर इंतजाम जो है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। जी, रुझान में एक जानिब रद्दोकोही के सैलाब ने तबाही मचा रखी है तो दूसरे जानिब दरियाए सिंध का पानी भी बिफर गया है। पानी की सतह बुलंद होते ही रुझान के मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सैकड़ों बस्तियों का बड़े शहरों से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। रुझान में सैलाब की सूरत हाल से मज़ीद तफसीलात आगाह करेंगे अली असदुल्ला। जी, एक तरफ रोदकोही के सैलाबी पानी ने रुझान के मुतअद्दिद जो देहात हैं उनको अपनी लपेट में ले लिया था और तबाही मचा दी थी, तो अब दूसरी जानब दरिया सिंध का जो पानी है वो बिफर चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो मुतअद्दिद देहात है, लोगों की खड़ी फसलात हैं वो भी डूब चुकी हैं, लोगों के जो घर हैं वो मुनहदम हो चुके हैं और सैकड़ों की तादाद में जो लोगों के घर हैं वो ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। और 4,76,000 क्यूसेक का आबी रेला जो है दरिया सिंध का पानी जो है कोट मिठन के मकाम से गुजरेगा, जिसकी वजह से रुझान के जो नशेबी इलाके हैं वो ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। बड़ा पानी है, बड़ा सैलाब आ गया, रोज कोई सा पानी आ गया, सैलाब बड़ा आ गया, फसल सारा डूब गया, कपास थी था, मूंगी था, प्याज का बीज था, कुछ नहीं बचा, सारा कोई लुट गया। उधर मदद वाला कोई कशा को नहीं था, रोड भी जरा टूटा पड़ा है, कोई रोड बनाने वाला कोई कशा को नहीं। जी बिल्कुल, जैसा कि इनका कहना है कि यहाँ पर जो सड़कें हैं वो टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं, जिसकी वजह से शहर तक हमारा जाने के लिए रसाई का सिलसिला नहीं है, दूर दराज तक इनका कोई जो रास्ता नहीं पहुँच पा रहा है। इनका कहना है कि इंतज़ामिया की जानिब से हमारे पास यहाँ पर कोई नहीं पहुँचा। हुकूमत वक्त से अपील करते हैं कि यहाँ पर हमारी मदद की जाए और हमें रिलीफ दिया जाए। जी, बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से बात की जाए तो मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल बढ़ गया है। आज बिजली का शॉर्टफॉल 6,700 मेगावाट है। बिजली की मजमूई पैदावार 18,416 मेगावाट रही। बिजली की तलब 25,000 मेगावाट के करीब पहुंच गई है। डैम्स में पानी भरने के बाद पन बिजली की पैदावार 6,500 मेगावाट से जायद रही। सरकारी बिजली घरों से 830 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है। निजी बिजली घर 7,500 मेगावाट बिजली फराहम कर रहे हैं। दीगर खबरों में आपको बताएं कि मुल्क के मुआशी हब कराची में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग का दौरानिया 4 से 14 घंटों तक पहुँच गया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बदतरीन बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। मज़ीद तफसीलात बताएंगी मोना सिद्दीकी की इस रिपोर्ट में। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बदतरीन बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। सुल्तानाबाद, खारादर, लियारी, कुरंगी, औरंगी, मलीर और लांडी में तवील लोड शेडिंग। शहरियों को शदीद मुश्किलात और अज़ियत का सामना। लाइट तो होती नहीं है ना जी, पूरे दिन में समझो कि 2-3 घंटे होती है बस। सुरजानी टाउन, कायदाबाद, कयूमाबाद, केमाड़ी, न्यू कराची, नॉर्थ नाजमाबाद, लियाकताबाद, भादराबाद, गुलशन इकबा, गुलिस्तान जौहर, स्कीम 33 में भी तवील लोड शेडिंग हो रही है। दूसरी जानिब तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने दावा किया है कराची में बिजली की सप्लाई 30 जून के शेड्यूल के मुताबिक है। लोड शेडिंग में इजाफा या शेड्यूल में तब्दीली नहीं की गई। कैमरामैन मोहम्मद जुल्फिकार के साथ मोना सिद्दीकी, न्यू न्यूज़, कराची।
ममनुआ फंडिंग की बात की जाए तो केस में पीटीआई के खिलाफ घेरा तंग होने लगा है। एफआईए ने साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और सीनियर रहनुमा महमूद रशीद को 11 अगस्त को तलब कर दिया। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल भी तलब। एफआईए ने ममनुआ फंडिंग केस की बाकायदा तहकीकात का आगाज करते हुए 5 रुकनी मॉनिटरिंग टीम कायम कर दी है। इंक्वायरी का दायराकार पूरे मुल्क तक बढ़ा दिया गया है और तहरीक इंसाफ सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के 4 मुलाजमीन के बयानात भी कलमबंद कर लिए गए हैं। ममनुआ फंडिंग केस में अहम पेशरफ्त। एफआईए ने साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और महमूद रशीद को तलब कर लिया। 11 अगस्त दिन 2 बजे पेशी के लिए बाकायदा नोटिस इरसाल किया गया। एफआईए पीटीआई के ममनुआ फंडिंग से मुताल्लिक पूछगछ करेगा। पार्टी बैंकिंग अकाउंट से मुताल्लिक दस्तावेजात साथ लाने का हुक्म दिया गया। जराये के मुताबिक आइंदा चंद रोज में दीगर कायदीन को पूछगछ के लिए तलब किया जा सकता है। असद कैसर कहते हैं कि पार्टी ने कानूनी तरीके से फंडिंग की, ताहाल उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला। आज मैंने मीडिया में देखा है कि मुझे कोई नोटिस मिला है, मुझे ऑफिशियली तो अभी तक कोई कम्युनिकेट नहीं हुआ है। एफआईए ने ममनुआ फंडिंग केस में तहकीकात के लिए 5 रुकनी मॉनिटरिंग टीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अतर वही टीम के सरबराह होंगे। खालिद अनीस, चौधरी एजाज, ख्वाजा हमाद, एजाज अहमद शेख टीमें मौजूद होंगे। मॉनिटरिंग टीम पेशावर, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, कोयटा और फैसलाबाद में जोनल इंक्वायरी टीम से राबते करेगी। जोनल कमेटियां तहरीक इंसाफ के असासों के हवाले से भी तफसीलात हासिल करेंगी। इमरान खान ने आज तक फॉरेन फंडिंग का इनकार नहीं किया। खैराती पैसे को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया। अपने दौर में मुल्क की तरक्की को रोका, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को गुमराह करने की कोशिश की, सी पैक को रोका, कश्मीर का सौदा किया और मीडिया पर कदगने लगाई। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने चेयरमैन पीटीआई को निशाने पर ले लिया। कहती हैं पीटीआई फॉरेन फंडेड पार्टी साबित हो चुकी। सादिक और अमीन का जाली मेकअप उतर चुका। इमरान खान को खुफिया अकाउंट्स के 1-1 रुपए का हिसाब देना होगा। इमरान खान साहब की पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तरीके इंसाफ फॉरेन एडेड पार्टी डिक्लेयर हो गई है। उन्होंने खैरात के पैसे को, चैरिटी के पैसे को सियासी मकासद और ज़ाती अखराजात के लिए इस्तेमाल किया है। ये इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर आया है। इमरान खान साहब जो हैं वो फॉरेन एजेंट हैं। उन्होंने फॉरेन फंडिंग ली है। उन्होंने झूठा एफिडेविट जमा कराया है। मुल्क के अंदर मीडिया की जबान बंदी की। अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करो और दूसरे की इज्जत उछाल दो और उसको चोर कह दो। तहरीक इंसाफ ने 13 और 14 अगस्त की दरमियानी शब इस्लामाबाद में बड़े जलसे के इनेकाद का फैसला कर लिया है। फैसला इमरान खान की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी के इजलास में किया गया। इजलास में आइंदा की सियासी हिकमत अमली के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया गया। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने इंतखाबी शेड्यूल मुअत्तल करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। कायम मुकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक 10 अगस्त को दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। तहरीक इंसाफ के सियासी कमेटी का 13 और 14 अगस्त के दरमियानी शब को इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में जलसा करने का फैसला। इमरान खान की ज़ेर सदारत मनीगाला में पीटीआई सियासी कमेटी के इजलास में सियासी सूरत हाल पर गौर समेत जलसे की तारीख और मुकाम फाइनल हुआ। इजलास में 9 हल्कों में ज़मीनी इंतखाबात से मुताल्लिक कानूनी अमूर का जायजा लिया गया। अदालतों में दायर दरखास्तों पर पेशरफ्त ब्रीफिंग दी गई और आइंदा की सियासी हिकमत अमली के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर व फिक्र किया गया। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने इंतखाबी शेड्यूल मुअत्तल करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कायम मुकाम चीफ जस्टिस उमर फारूक 10 अगस्त को दरख्वास्त सुनेंगे। इधर पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से इमरान खान के नामजदगी फॉर्म मुस्तरद करने का मुतालबा कर दिया। आइंदा इंतखाबात में नवाज शरीफ इंतखाबी कैंपेन की क़यादत करेंगे। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का कहना है जब डॉक्टर्स और पार्टी मुनासिब समझेगी नवाज शरीफ पाकिस्तान में होंगे। नवाज शरीफ पाकिस्तानी सियासत का महवर हैं। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में हमजा शहबाज ने कहा फंडिंग केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। इमरान खान नाअहल होंगे। हम भागने वालों में से नहीं, अब इमरान नियाजी के भागने की बारी है। आने वाला जो इलेक्शन है उसमें जो कैंपेन है मुस्लिम लीग नून की वो नवाज शरीफ साहब उसको हेड करेंगे। जब भी पार्टी और अपना जो है वो डॉक्टर से मुनासिब समझेंगे वो उनकी वापसी होगी। फॉरेन फंडिंग केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। इमरान नियाजी को नाअहल होना है। अल्लाह के फजल से हम भागने वाले नहीं हैं, लेकिन अब इमरान नियाजी के भागने की बारी आ गई। सूबाई वज़ीर दाखिला हाशिम डोगर ने शरीफ फैमिली की सिक्योरिटी पर तैनात एहलकार वापस बुलाने का हुक्म जारी कर दिया। ज़राए के मुताबिक शरीफ ख़ानदान की हिफाजत के लिए तैनात एहलकारों की वापसी के लिए महकमा दाखिला पंजाब ने तैयारी कर ली है। जाती उमरा में तैनात 500 से ज़ायद एहलकारों को फौरी तौर पर वापस बुलाने का फैसला किया गया है।
अपडेट्स आपने मुलाहिजा की। जश्न आज़ादी की बात की जाए तो आज़ादी के दिन के करीब आते ही बाज़ारों में सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार आ चुकी है। बच्चे अपने वालिदैन के साथ शहर के बाज़ारों में पहुंच गए हैं, जहां छोटे बड़े झंडियों की खरीदारी अरूज पर पहुंच चुकी है। रिपोर्ट कर रहे हैं फैसलाबाद से वक्कास शहराज। जश्न आज़ादी में चंद रोज बाकी, फैसलाबाद के बाजारों में जा बजा सब्ज हलाली परचमों की बहार। अमीरपुर बाजार समेत मुख्तलिफ शाहराओं बाजारों में छोटे बड़े परचमों को खूबसूरत अंदाज में सजा रखा है, जिनकी खरीदारी भी हाथों हाथ की जा रही है। झंडियाँ लेने आए हैं, झंडे लेने आए हैं घर पे लगाने के लिए और जश्न आज़ादी मनानी है। दुकानदारों की जानब से सब्ज हलाली परचमों को बड़े ही खूबसूरत अंदाज में दुकानों की जीनत बनाया गया है। परचम है, झंडियाँ हैं, सारे परचम छोटे बड़े हैं, सारे हमारा काम भी अच्छा है, हमारी खरीदार भी सारी जो आ रहे हैं वो सब अच्छे खरीद रहे हैं। आज़ादी स्टॉल्स पर पाकिस्तानी परचम और झंडियाँ शहरियों की नजरों का मरकज बन चुकी हैं, जिन्हें शहरी न सिर्फ घरों बल्कि अपनी गाड़ियों पर भी लगाते हैं और आज़ादी की खुशियाँ मनाते हैं। जश्न आज़ादी करीब आते ही शहरियों की बड़ी तादाद परचमों की खरीदारी के लिए बाजारों में पहुँच गयी। कैमरामैन इब्राहिम के साथ वकास शहराज, न्यू फैसलाबाद। कोयटा और बलूचिस्तान के दीगर इलाकों में यौम आज़ादी को मनाने की तैयारियां जोशो खरोश से जारी हैं। कोयटा में जगह जगह पर कौमी परचम की बहार है। इसमें तमान सुमलानी की रिपोर्ट में देखिए। कोयटा शहर में जगह जगह कौमी परचम और दीगर अशिया दस्तियाब, लोगों की जोर और शोर से यौम आज़ादी की मुनासबत से खरीदारी। जश्न आज़ादी से 2022 का बड़ी धूमधाम से जश्न आज़ादी मना रहे हैं। कौमी परचमों के स्टॉल बच्चों और बड़ों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। 14 अगस्त आने वाला है, हम लोग के झंडे लेके जाएगा, बच्चों के देगा, अपना सुजुकी में लेके लगाएगा, अपना मोटरसाइकिल में लगाएगा। कहरी यौम आज़ादी को भरपूर अंदाज से मनाने के लिए पुरज़म है। कैमरामैन यासीन खान के साथ असमत अमान सुमलानी, नियो कोयटा। अनथक मेहनत, लगन और हुब्बुल वतनी की तारीख की कुछ झलकियाँ कराची के नेशनल म्यूजियम में महफूज हैं। मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान गैलरी के मनाज़र कराची से मानिया शकील की रिपोर्ट में। तश्कील पाकिस्तान की जद्दोजहद को याद दिलाती मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान गैलरी में 15 अगस्त 1947 को होने वाली पहली कैबिनेट मीटिंग में इस्तेमाल हुई मेज आज भी मौजूद है। इस गैलरी में कायदे आज़म को जिले मुस्लिम लीग अलीगढ़ की जानिब से पेश की गई तलवार, चांदी की गोली और जाती पर्स भी मौजूद है। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल की पगड़ी, कलम, छड़ी के साथ साथ पाकिस्तान के पहले वजीर आज़म लियाकत अली खान की सोने के अतरदान और हमारे शरीफ भी महफूज हैं। रंगों से भरी गैलरी में पाकिस्तान के हर खत्ते की सकाफत नजर आती है, जिससे मुल्क की मोहब्बत और भाईचारगी का एहसास उजागर होता है। कैमरामैन मोहम्मद जुल्फिकार के हमरा मानिया शकील, न्यू न्यूज कराची। ब्रेक से वापसी पर आपको बताएं, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद का कहना है ज़मीनी ताकतें 15 हुक्मरान पार्टियों के साथ हैं, आसमानी ताकत और अवाम इमरान खान के साथ हैं। हुकूमत ने अब तक की सारी आइनी तरमीम मुल्क के लिए नहीं अपनी ज़ात के लिए की हैं। कर्जे के लिए भी आर्मी चीफ को फ़ोन करने पड़ रहे हैं। शेख रशीद ने ट्वीट में कहा, वज़ीर ख़जाना एक हफ्ते टैक्स लगाते हैं, दूसरे हफ्ते उठा लेते हैं, मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। हुक्मरानों का सारा जोर सैलाब की फ़ोटो खिंचवाने पर है और गवर्नर स्टेट बैंक मुकर्रर करने के लिए वक्त नहीं। इमरान खान का कौमी असम्बली के 9 हलकों से इंतखाब लड़ने का फैसला कौम को 50 से 90 करोड़ रुपए का पड़ सकता है। एक उम्मीदवार के लिए 2 से ज़ायद नशिस्तों पर इंतखाब की पाबंदी वाला बिल कायमा कमेटी से मंजूर नहीं हुआ। बिल मंजूर हो जाता तो ज़मीनी इंतखाब में जीती नशिस्तें छोड़ने वालों को इंतखाबी अमल का सारा खर्च इलेक्शन कमीशन को जमा करवाना पड़ता है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बताएंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ न्यू न्यूज़ इस्लामाबाद अली शेर लाइन पर मौजूद है, उनसे जानते हैं। अली शेर, बताएगा क्या अपडेट्स हैं? 9 हलकों पर एक शख्स इलेक्शन लड़ सकता है? जी, इस वक्त तो 9 की बजाय जो है वो 342 जो कौमी असम्बली की सीटें हैं उनके ऊपर भी एक शख्स जो है इलेक्शन लड़ सकता है, जिनका कानून चेंज नहीं किया गया और ये जमानों से काम चल रहा है। ये बुनियादी तौर पर तहरीक इंसाफ के KPK से रुकन जो है जुनैद अकबर, उन्होंने एक बिल पेश किया था। उसमें ये कहा था कि ज्यादा से ज्यादा 2 सीटों पर किसी शख्स को इलेक्शन लड़ने की इजाजत होनी चाहिए, लेकिन दूसरी सीट का जो अखराजात हो वो जमा कराए जिसको वो छोड़े। अगर इलेक्शन कमीशन के अखराजात की बात करें तो 5 से 10 करोड़ रुपए जो है वो इलेक्शन कमीशन कहता है कि उसके ऊपर खर्च आते हैं। एक NA हल्का के ऊपर 10 करोड़ इस वजह से कि बाद पहाड़ी इलाके होते हैं, वहाँ ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात बढ़ जाते हैं, इस वजह से वो 10 करोड़ तक की बात का अखराजात चले जाते हैं। तो ये टोटल अगर मिलाए इमरान खान 9 हल्कों से इलेक्शन लड़ते हैं तो वो औसतन 50 से 90 करोड़ रुपए में कौम को बढ़ेंगे। अगर वो सारी सीटें जीत जाते हैं तो भी उनके पास कौमी असम्बली की मियां वाली का सीट इस वक्त भी मौजूद है।
फिर भी उन्हें 9 सीटें छोड़ना पड़ेंगी। अगर वो नहीं उठाते तो भी 2 माह तक वो डिले कर सकते हैं। 2 माह बाद ये सीटें खुद खाली हो जाएंगी, जिस तरह चौधरी निसार अली खान को हल्फ लेना पड़ा था। चीफ इस्लामाबाद अली शेराज इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। हुकूमती दावे बेसूद, मुल्क में महंगाई का जिन बेकाबू है। फैसलाबाद में अशरफ और नोश की कीमतों में होशरुबा इजाफे से शहरी परेशान हैं। कहते हैं महंगाई ने जीना मुहाल कर दिया, घर का खर्च चलाना मुश्किल हो चुका है। फैसलाबाद में महंगाई की सूरत हाल बता रहे हैं वकास शेराज। आज बिल्कुल अगर देखा जाए सनती शहर में महंगाई का जिन जो है वो काबू नहीं हो सका, जिसकी वजह से शहरी जो है ख़ास से परेशान नज़र आ रहे हैं। ज़रा इंतज़ामिया की जानब से जो कहा जाता है कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जो जगह जगह पर छापे मारे जा रहे हैं और खुद सख्त महंगाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं इस हवाले से। वो क्या कहते हैं महंगाई की वजह से, क्या कहेंगे आप? महंगाई वाले के जी हर चीज़ें महंगी हो रही हैं, ठीक है जी। किसी चीज़ पे कोई भी किसी का कंट्रोल नहीं है। सर हर किसी से चीज़ लेने जाते हैं, वो कहते हैं जी इतनी यही रेट है, लेनी है ले, नहीं लेनी जैसे मर्जी ले। जी बिल्कुल महंगाई बढ़ रही है, शहरी परेशान है। उनके कहना है कि हुकूमत की जानब से दावे तो किए जा रहे हैं। हुकूमत पंजाब जो है वो तब्दील भी हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद ज़रा इंतज़ामिया के अफसरान भी तब्दील हो चुके हैं। इसके बावजूद जो है जो महंगाई पर काबू नहीं पाया जा सका, जिसकी वजह से उनकी मुश्किलात बढ़ती ही चली जा रही है। उनके कहना है कि हुकूमत पंजाब और ज़रा इंतज़ामिया फिर ऐसे इक़दाम करे, महंगाई को कंट्रोल करे, ताकि उनकी मुश्किलात में कुछ हद तक कमी वाक़ हो सके। मुल्तान जराइम का गढ़ बन चुका है। स्ट्रीट क्राइम में गैर मामूली इजाफा, सेफ सिटी प्रोजेक्ट मुकम्मल ना होने से पुलिस के लिए मुलजमान की शनाख्त और गिरफ्तारी मुश्किल हो चुकी है। जो मनसूबा 2017 में मुकम्मल होना था वो अभी तक ज़ेरे तामीर है। माजिद कलासरा की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान का सेफ सिटी प्रोजेक्ट 5 साल में भी मुकम्मल ना हो सका। फंड्स की अदम दस्तियाबी के बायस मंसूबा अभी तक ज़ेरे तामीर है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट में 3000 से ज्यादा क्लोज सर्किट कैमरे शहर भर में नस्ब होना थे। पुलिस के लिए जराइम कंट्रोल करना एक मुश्किल इम्तिहान बन गया। सेफ सिटी प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि जराइम को कंट्रोल किया जा सके। मुल्तान में सेफ सिटी का मंसूबा 2017 में मुकम्मल होना था, लेकिन इसकी बिल्डिंग अभी तक नामुकम्मल है। 4 साल से ज्यादा अरसा गुजरने के बावजूद भी सेफ सिटी प्रोजेक्ट को मुकम्मल ना किया जा सका। शहरी हुकूमत वक्त से मुतालबा कर रहे हैं कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट को जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि जराइम पर काबू पाया जा सके। कैमरामैन काशिफ नवाज के साथ माजिद कलासरा, न्यूज़ मुल्तान। कॉमनवेल्थ गेम्स पर बात होगी इस ब्रेक के बाद।